हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पप्पू स्टडी सेंटर में। आज की इस वीडियो में जानेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2024 यानी संस्कृत के 50 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि 17 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोलघर कहाँ स्थित है? पटना में या दरभंगा में या गया में या पूर्णिया में? तो गोलघर कहाँ स्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए पटना में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है। अलस कथा पाठ के रचिता कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यापति। ऑप्शन नंबर ए आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, अलसशाला में आग लगने के बाद कितने लोग नहीं भागे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 4 लोग। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन चौथा प्रश्न को देखते हैं। आपका चौथा सवाल है, पटना में गंगा नदी पर कौन सेतु है? कौन सेतु है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी गांधी सेतु। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 5वां क्वेश्चन को देखते हैं। 5वां क्वेश्चन है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर सी सही हो जाए, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2000 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन छठा प्रश्न को देखते हैं। मंगलम पाठ के कुल कितने मंत्र हैं? तो आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? तो 5 आप लोग याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 7वां प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी पटन देवी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 8वां प्रश्न को देखते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? गंगा नदी या सोन नदी या पुनपुन नदी या गंडक नदी? तो आप लोग इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों यानी गंगा नदी के किनारे। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी के किनारे। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। आपका 9 नंबर प्रश्न है, गुरु गोविंद सिंह किस धर्म के गुरु थे? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सिख धर्म के गुरु थे। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न है आपका, गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान किस नाम से प्रसिद्ध है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी गुरु द्वार के नाम से। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं। काफी वीवीआई क्वेश्चन है। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न है, वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दयालु था। वीरेश्वर कैसा मंत्री था? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वह दयालु था। आप लोग याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत का संस्कार कितने होते हैं? संस्कृत में कितने संस्कार होते हैं? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 16 संस्कार होते हैं। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है आपका, जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? तो आपका इसका सही आंसर ए में दिया है 7, ऑप्शन बी में दिया है 5, ऑप्शन सी में दिया है 3, ऑप्शन डी में दिया 8। तो जन्म पूर्व कितने संस्कार होते हैं? 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 8 संस्कार होते हैं। 8
याद रखिएगा आप लोग, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है आपका, गर्भधारण किस संस्कार में आता है? तो आप लोग याद रखिएगा, गर्भधारण किस संस्कार में आता है? इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जन्म से पूर्व होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, विद्या की रक्षा किससे होती है? काफी महत्वपूर्ण है, विद्या की रक्षा किससे होती है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी यानी योग से होती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है, घर की शोभा कौन है? पुरुष है या स्त्री है या पुत्र है या पुत्री है? तो घर की शोभा कौन है? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी स्त्री है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न है आपका, उत्तम शांति क्या है? क्षमा या धर्म या अहिंसा या विद्या? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी क्षमा है। उत्तम शांति क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, क्षमा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। 19 नंबर प्रश्न है आपका, 19 नंबर प्रश्न है, घर की लक्ष्मी कौन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, घर की लक्ष्मी कौन है? इसका आंसर जो हो जाएगा 19 का बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा, स्त्रियां। ऑप्शन नंबर सी, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर प्रश्न है आपका, कर्मवीर कौन था? राम प्रवेश राम या दुर्योधन या अर्जुन या वीरेश्वर? तो कर्मवीर कौन था? तो आप लोग याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राम प्रवेश राम। 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, भिखन टोला गांव कहाँ स्थित है? भिखन टोला किस राज्य में, भिखन टोला गांव किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर डी यानी बिहार में स्थित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। लक्ष्मी किसका वर्णन करती है? तो ऑप्शन नंबर बी, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भिखन टोला देखने कौन आया था? यानी भिखन टोला देखने कौन आया था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी अध्यापक आए थे। कौन आए थे? तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी अध्यापक। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस की दूरी पर क्या स्थापित किया? मध्य विद्यालय या अस्पताल या प्राथमिक विद्यालय या महाविद्यालय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी प्राथमिक विद्यालय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर प्रश्न है आपका, कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी राम प्रवेश राम का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है, लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परिश्रमी के पास जाती है। तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लक्ष्मी किसके पास जाती है? तो परिश्रमी जो काम करती है उसी के पास। तो आइए अगला क्वेश्चन 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपका, राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था?
तो आप लोग ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका भीखन टोला। राम प्रवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था? तो भीखन टोला, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न है आपका, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा से माध्यम से हुई है? इसका ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृत, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 29 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 29 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन नंबर ए कोलकाता। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही यानी मुंबई। स्वामी दयानंद ने किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा मुंबई में। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 30 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्योंकि आपके काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिहार बोर्ड मैट्रिक के लिए। स्वामी दयानंद का जन्म कहाँ हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। 1824 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी यानी 1824 ईस्वी में। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा 1824 ईस्वी में। तो चलिए अगला क्वेश्चन 31 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 31 नंबर प्रश्न है, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 31 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी टंकारा, ऑप्शन नंबर सी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन 32 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न, उत्तम शांति क्या है? इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का ए हो जाएगा क्षमा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर को देखते हैं प्यारे बच्चों। 33 नंबर प्रश्न है आपका, 33 नंबर प्रश्न है, घर की शोभा कौन है? तो यानी आप ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा स्त्री है, ऑप्शन नंबर बी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न है, दानवीर कौन था? दानवीर कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 34 का ए हो जाएगा करण, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो आइए अगला क्वेश्चन 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। करण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? करण के पास भिक्षा मांगने कौन आए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 35 का सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी इंद्र, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शांति किससे स्थापित होती है? शांति किससे स्थापित होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा यानी बी हो जाएगा परोपकारी से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर प्रश्न को देखते हैं। शाखा किस शब्द का रूप है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा 37 का सही आंसर हो जाएगा, इसका सही विकल्प जो हो जाएगा ए हो जाएगा सखी, ऑप्शन नंबर ए। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 38 नंबर प्रश्न को देखते हैं। तो 38 नंबर प्रश्न है, क्रिया का जनक कौन है? तो इसका कारक या समास या संधि या संज्ञा, तो क्रिया का जनक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कारक। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 39 नंबर प्रश्न को देखते हैं। संस्कृत भाषा में विभक्तियां कितनी होती है? 7 या 5 या 6 या 8? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, विभक्ति कितने होती है संस्कृत भाषा में विभक्ति कितने होती है? 39 का हो जाएगा सी यानी 6 होते हैं। कितने होते हैं? 6 याद रखिएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन 40 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
संस्कृत में कितने कारक होते हैं? संस्कृत में कितने कारक होते हैं? तो 40 का आंसर हो जाएगा, 40 का आंसर है 6, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 41 नंबर प्रश्न को देखते हैं। गुरुद्वार कहाँ स्थित है? गया में, या भागलपुर, या आरा, या पटना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी पटना में। आप लोग याद रखिएगा, पटना में। गुरुद्वार कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी पटना में। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिए, काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए अगला प्रश्न 32 नंबर क्वेश्चन को हम देखते हैं। स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो आप लोग इस बिहार में, या गुजरात, या उत्तर प्रदेश, या मध्य प्रदेश? स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गुजरात में। आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 43 नंबर प्रश्न। कर्ण किस देश का राजा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अंग देश का राजा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन 44 नंबर प्रश्न को देखते हैं। भीखन टोला देखने के लिए कौन आए? शिक्षक जी, या निरीक्षक जी, या नेता, या अभिनेता? तो कौन आए भीखन टोला देखने के लिए? शिक्षक जी आइए। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। तो चलिए, बिहार बोर्ड के लिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। दान किसको देना चाहिए? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दान किसको देना चाहिए। 45 का सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अनुपकारी को। चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 46 नंबर प्रश्न है, पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ? किस काल में? यानी पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब से प्रसिद्ध हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मध्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर प्रश्न को देखते हैं। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूलशंकर। ऑप्शन नंबर सी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महान से भी महान क्या है? आत्मा, देवता, ऋषि, दानव? तो महान से भी महान क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आत्मा। ऑप्शन नंबर ए अच्छी तरह से याद रखिएगा, ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए 49 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 49 नंबर प्रश्न है, पटना शब्द किस शब्द से बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा। आइए अगला क्वेश्चन 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न है, कौन परिश्रमी नहीं करना चाहता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी आलसी। इसे भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखिएगा।